90.5 रेड एफएम पे एक कहानी। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आपने बेकार ही यहाँ पहाड़ी तक आने की जहमत उठाई। सरपंच की बात सुनकर राकेश अपने बैग से निकाल कर एक फाइल खोलता है। सरपंच जी, ये मेरा काम है। स्कूल के रिकॉर्ड्स में शुरुआत में 75 बच्चे दर्ज थे, लेकिन धीरे धीरे गिनती घटने लगी और बाद में सिर्फ 19 ही बचे। जब जवाब मांगा गया तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये कुछ अजीब बात नहीं है? राकेश की बात सुनकर सरपंच का गला डर से सूख जाता है। अब क्या करें बाबूजी, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, तभी तो आपको कह रहे थे कि बेकार यहाँ तक आने की जहमत उठाई आपने। ठीक है, तो एक बार मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। राकेश की बात सुनकर सरपंच के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। सरपंच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश की जिद के आगे हार जाता है। शाम का समय था। राकेश गांव देखने का मन बनाकर निकलता है। गांव के सुनसान पड़े मंदिर से अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे बच्चे बलि का खेल खेलते नजर आते हैं। क्या सोचने लगे साहब? चलिए जल्दी, सरपंच जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपको बताया नहीं किसी ने यहाँ दिन ढले बाहर निकलना मना है। ये शहर नहीं है बाबू, पहाड़ी गांव है। जंगली जानवर का शिकार बन जाओगे। राकेश बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ चल रहा था। ढलती शाम में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी, जैसे अंधेरा वहीं से जन्म लेता हो। तभी सरपंच का आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काहे बाबू, बार बार उधर क्या देख रहे हैं? अरे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात? राकेश को उस आदमी की बात किसी चेतावनी से कम नहीं लगी। वो चुपचाप चलता रहा। सरपंच के घर पर पहुंचकर उसका सामना एक बाबा से होता है, जो किसी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ रहा था। आइए साहब, ये हमारे गांव 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी। ये सबसे सिद्ध पुजारी है, सोचा आपसे मिलवा देते हैं। अच्छा, सिद्ध? तो फिर कौन सी सिद्धि पा रखी है आपने? भाई हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यूपीएससी पास किया है, और आपने? आपकी सिद्धियों में कौन सी डिग्री होती है? अगर हमारी सिद्धि इतनी आसानी से सबको समझ आने लगे तो हम और आम लोग एक ही नहीं हो जाएंगे। हमारी सिद्धि को समझने के लिए अभी आपकी समझ बहुत छोटी है। चल बांध लीजिए। अच्छा, लगता है कि आप अपने आप को बहुत खास समझते हैं। बोलते हुए अचानक राकेश के शब्द लड़खड़ाने लगे और उसका सर चकराने लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सरपंच जी, हमारा काम हो गया। मेहमान को आराम करवाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अघोरम का ऐसा उठकर जाना और उसके शब्द राकेश को अजीब लगते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए चुप रहता है। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में बच्चों के शब्द गूंज रहे थे। बलि का खेल। थोड़ी देर बाद उसे मुश्किल से नींद आई। सपने में वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा था जो उसने बच्चों को मिट्टी से बनाते देखा था। मूर्ति का चेहरा किसी बैल का था और शरीर इंसान का। उसके पेट में आग की भट्टी चल रही थी, जिससे निकल रही लपटें उसके चेहरे तक आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। ये क्या था? ये कैसा डरावना सपना था? और वो कैसी अजीब सी मूर्ति थी? अभी तक धड़कनें तेज हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? राकेश उठकर बैठ गया। तभी छत से उसने देखा कि जंगल में खंडहर के बीचों बीच आग चल रही है। राकेश के दिमाग में अपना सपना घूम गया और बिना कुछ सोचे समझे वो नीचे उतरकर खंडहर की तरफ भागने लगा। राकेश खंडहर में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। ये वही मूर्ति थी जो उसके सपने में आई थी, लेकिन राकेश ने तो पहले इसे कभी देखा ही नहीं था, तो फिर कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसकी नजर अघोरम पर पड़ी। अघोरम हवन कुंड के सामने बैठा था।
उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। राकेश ने महसूस किया कि हवन की आग सामान्य नहीं थी, उसकी लपटें कुछ अलग सी थी। ये सब देखकर राकेश धीरे धीरे दबे पांव एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। और तभी अघोरम ने बिना आंखें खोले कहा, छिप कर क्यों देख रहे हो सरकारी बाबू? अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आओ, सामने आ जाओ। अघोरम की बात सुनकर राकेश